नमस्कार, मैं हूं विक्की राजपुरोहित और हम पहुंचे हैं धार जिले की सरदारपुर विधानसभा में और खड़े हैं राजगढ़ में। यहां पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार से क्या रहने वाला है? यहाँ तो जैसे जो माननीय विधायक है प्रताप जी ग्रेवाल, उनका काम वर्चस्व कार्य अच्छा है। बीजेपी तो मध्यम वर्गीय को खा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कई सुसाइड हो रही है। हमारे जैसे आज मैं 50 साल का हूँ, बेरोजगार हूँ, आज तक वर्क नहीं मिला। दिन पे दिन बीजेपी महंगाई बढ़ाती जा रही है। सरकार केवल बातें करती है, बाकी बेरोजगारी बढ़ती हुई जा रही है। सरकार महंगाई जो तेल 80-90 रुपये बिकना चाहिए वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ 200 रुपये किलो मिलता है। आज जो गरीब तबके का आदमी है जो 200-300 रुपये रोज़ कमाता है, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? इसलिए अधिक वर्चस्व तो यहाँ जैसे प्रताप जी ग्रेवाल का है। यहाँ अभी नगर पंचायत चुनाव हुए थे, बड़े वरिष्ठ नेता है। बाकी वापस कांग्रेस ने यहाँ कब्जा करा और बहुमत ही कांग्रेस का रहा। तो आप ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दा तो यही है कि अभी तो बीजेपी का है, बीजेपी के ऊपर वाला जाना। 23 के चुनाव में क्या होने वाला? 23 के चुनाव में यही होगा। विकास कितना हुआ यहाँ? विकास के नाम पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये नल चालू हो जाएंगे फरवरी में, जनवरी में। अभी ये माई डैम का अभी तक कोई ठिकाना नहीं, एक रोटी पानी नहीं दिया। काय कर यहाँ रोड पे बिजली चलेगा, खंबे एक खंबे पे बत्ती नहीं चलती है, सब घर वाले जला के। बताइए क्या है यहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप ही घूम के ये क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? अब ये जो सामने मेज दिख रहा सामने, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहें? चुनाव आएगा करेगा सब, जो पार्टी क्या करेगी उसमें? जो यहाँ की पंचायत के सरपंच सचिव वगैरह जो हैं उनके ऊपर तो देखो पहले, तो उनकी क्या कंडीशन है? क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? इस क्षेत्र की विशेष समीक्षा तो ये तकलीफ है कि जो यहाँ की जो परेशानी है विशेषकर तो क्या बताएं, क्या पानी हाँ बराबर नल नहीं आते। पहली बात तो ये समय ज़्यादा समस्या पानी की पीने की। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव पहली प्राथमिकता तो पानी की सुधार करें। दूसरी बात एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर। और तीसरी समस्या ये है कि बेरोजगार की फिजूल बांटने की रेवड़े बांटने की प्रक्रिया ये बंद करें। यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर बस स्टैंड बनवाना, ये बस स्टैंड के साइड में दुमाला नाम से कुआं है उसको सही करना, एक पानी की टंकी बनवाना और एक मस्जिद धोबीवल्ली बोलते हैं वहाँ से साजोद रपट तक एक सीसी रोड बनवाना और एक हनुमान जी मंदिर का निर्माण होने वाला है। वहाँ से धोबीवल्ली से सीधा साजोद जाने वाली एक रपट बनवाना। बस ये इतने सारे काम हैं, और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं, ये करवाना है। तो इन कामों के लिए कभी आपने अपने नेता को बताया? हाँ, ये सब नेता लोग आते जाते रहते हैं, सभा भी करते हैं और जनता को इकट्ठा करके बोलते भी हैं कि हम ये काम करवाएंगे, पर ये कभी ऐसा करते ही नहीं है, वापस चुनाव आ जाता है। आने वाले समय में चुनाव है, क्या कहेंगे? नहीं सर, अब तो आत्मा हट गई, देखो कुछ भी नहीं करा है हमारे लिए। वर्तमान में यहाँ से सरदारपुर से प्रताप ग्रेवाल जी विधायक है, क्या कहेंगे? इसलिए क्या कह रहे, देखो वहाँ पानी तक की हमारे मोहल्ले में सुविधा नहीं है। ये नल लगे तो हमारे मोहल्ले में नल ही नहीं डली। तो आपने हम आपके पंचायत में जा जाके शिकायत भी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं आती सर हमारी। क्या होने वाला है 23 में? देखो सर जो भी हो, देखो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करा है। आने वाले समय में 23 का चुनाव है, क्या कहेंगे? कांग्रेस को देंगे। क्या मुद्दे रहे यहाँ के विशेष पिछले 5 सालों में? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। फिर भी आप कह रहे हैं कांग्रेस? अरे अब कांग्रेस को नहीं, बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस को भी। अच्छा अच्छा। वर्तमान में भी यहाँ से कांग्रेस विधायक है प्रताप ग्रेवाल? बिल्कुल देंगे, आपको वोट बराबर देंगे। क्या लगता है 2023 में किसकी सरकार होगी? 100% आएगी कांग्रेस, 100% आएगी। 99 भी 100% आएगी कांग्रेस आएगी। इन्होंने क्या करा अभी तक, क्या करा बताओ नहीं। सबने बताया, बेसी ने बताया,
सबने बताया खराब क्या राजू में मुझे नहीं गाड़ी इन्होंने ये टैक्सी बना दे लाडली बेना ये करेंगे वो करेंगे क्या खराब था कुछ भी नहीं करा। लाडली बहना चल रही है, वैसे लाभ मिल रहा है महिलाओं को लाभ 1000 रुपये महीने मिल रहा है। हाँ वो तो देगा तो कांग्रेस भी देगा, मेरी बात सुनो, कांग्रेस भी देगी। 1500 कर रहे हैं हम, 1000 दे रहे हो 1500 रुपये करेंगे। ये खुला के लिया तो 1500 रुपये क्या अब इधर बीजेपी ने खराब किया राजौर में सिर्फ एक मुर्गा भी बना देता है या मुर्गा भी बेचने का तो मन में लगता है। एक पैसे के भी काम हो रहा तो बताओ नहीं कहाँ क्या करा, ये नल का काम हो रहा हम तो हमारे को भी दे दो, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ क्षेत्र में क्या मुद्दे विशेष रहे? मुद्दे तो क्या है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो शिवराज नामा ने लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी ये योजना चल रही है, हम चाहते हैं कि बिजली फ्री कर दें जैसे हरियाणा में और पंजाब में चल रही है, तो सभी को फायदा होगा। 2023 के चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी मोदी जी भी है। चुनाव आ रहा है, पता है चुनाव के बारे में तो अभी कुछ बोला नहीं जाता, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मिलती है। ऐसा तो कुछ लगता नहीं, पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा विधायक जी? ठीक रहा है। 2023 के चुनाव में क्या होने वाला है? देखो अभी तो जनता ही नहीं कर सकती है। चुनाव है, यहाँ पर लोगों को सुविधा मिलती है ना मिलती है? क्या सुविधा क्या मिलती है? देखो रोड बिका रखा, आपके क्षेत्र के विधायक को बताया नहीं आपने कभी? विधायक को पूंजी बढ़ते किससे दे, कुछ काम नहीं करते, थाने में जाते रिपोर्ट नहीं करे, क्या आया कोई नहीं। ये स्थिति अपने नेता को बताया नहीं, आप बताते नहीं क्या? पूछते नहीं अपन को, क्या पूछे वो तो ये पढ़ते। आने वाला 23 का चुनाव है, क्या कहेंगे किसकी सरकार बनेगी? ये कह नहीं सकते। 23 के चुनाव में किसकी सरकार? पिछले कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ? विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती हुई, मध्यम वर्गीय और गरीबों का नुकसान हो रहा है। दिन पे दिन महंगाई मध्यम वर्गीय को खाई जा रही है। जनता और सरकार से निवेदन है कि इस महंगाई को कम किया जाए, ताकि मध्यम वर्गीय आगे बढ़े। केवल सरकार बात करती है, बाकी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो मुद्दे तो ये है महंगाई का और ये स्वच्छता का। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ राजगढ़ में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ चुनाव आ रहे हैं, चुनाव भाजपा आएगी है। क्या मुद्दे रहे हैं सरकार की विधानसभा में? सरदारपुर के मुद्दे जो हैं, सामान्य जो लोग हैं यहाँ पे, जो ST SC वगैरह है वो तो जो चल रहा है, सामान्य लोगों के जो मुद्दे हैं साहब, सामान्य लोग व्यापारिक लोग हैं यहाँ के, उनको हम जो टैक्स रिटर्न करते हैं, हम जो गवर्नमेंट को जो पैसा देते हैं, हमारे मेन मुद्दे ये है कि समानता हो, हर चीज़ में समानता हो। हम जो रिटर्न भर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, उसका ना तो हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही बच्चों को और ना अच्छे अस्पताल मिल पा रहे हैं। तो शिक्षा और चिकित्सक के क्षेत्र में ही बहुत पीछे है सरदारपुर क्षेत्र। तो हम ये चाहते हैं कि समानता लागू हो और जो ST SC वर्ग है और जो SC वर्ग है उसमें भी थोड़ा सा ये देखा जाए कि जो पुराने लोग हैं, जिनको आरक्षण पहले से मिला हुआ है, जिन परिवारों को नहीं है उनको दिया जाए, और जिन परिवारों को मिला हुआ है, जिनके घर में पहले से ही नौकरियां वगैरह है, वो थोड़ा सा उसको देखा जाए और सामान्य। और विधानसभा में विकास हो रहा है, बाकी और भी विकास की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र है, छोटे लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो रोजी रोटी की, रोज़गार की समस्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। बाहर पलायन बहुत होता है, रोज़गार इतना मिल नहीं पाता है। रोज़गार अगर सरकार उपलब्ध और अधिक करवाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 23 का चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं? 23 का चुनाव तो मुख्यतः तो रोज़गार और विकास के मुद्दे पे ही रहेगा फोकस। अभी वर्तमान विधायक ने कितना यहाँ पर कार्य किया? विधायक जो अभी वर्तमान में हैं वो काफ़ी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बाकी और भी सशक्त प्रयासों की ज़रूरत है। निमाड़ की महत्वपूर्ण सीट और धार जिले की सरदारपुर विधानसभा में हमने यहाँ के लोगों से जाना, समझा और यहाँ के क्या है मुद्दे, उन पर बात की। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा कांग्रेस से रहेगा, क्षेत्र में कितना विकास कांग्रेस के विधायक ने किया है?
विगत 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस है, उसके पहले भी कई समय तक कांग्रेस रही है। कांग्रेस हमेशा जनता के, आम जन के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए खरी उतरती है, हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर रही है। माननीय प्रताप ग्रेवाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, जो मतलब उसको अभी बखान करना तो वो है, लेकिन काफ़ी मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उसके लिए माननीय विधायक प्रताप ग्रेवाल जी ने अपने जिम्मेदारी से उनको नेतृत्व करा है, उनका काम करवाया। जानना चाहेंगे कितना विकास किया है कांग्रेस ने यहाँ पर? मुझे नहीं लगता है कि भाई बोल रहा था कि प्रताप जी ग्रेवाल बहुत विकास करते हैं, क्योंकि प्रताप जी ग्रेवाल का जो कार्यकाल है वो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, क्योंकि राशि तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के ने या शिवराज सिंह मावा ने दी है, शासन में है तो देना पड़ती है। ये जनता से तो वसूली और जनता के विकास कार्यों में भी दी है। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे विभागों से पूछ लो, सारे जितने इन्होंने काम स्वीकृत किए सारे रोक दिए और सारा फंड उठा के अपनी 10 तारीख के टारगेट लाडली लक्ष्मी योजना में डाले हैं। जब राजा प्रलोभन दे के चुनाव जीतने की मंशा से उतरता है, जनता उसको खरा जवाब देगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जब इस तरह की घटना होगी, ये सरदारपुर सीट विधानसभा 100% कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस जीतेगी तो नहीं, यहाँ से भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि 5 सालों को वर्तमान जनता देख चुकी है। यहाँ पे क्या है कि धरने वाले विधायक है हमारे पास, क्या है करने वाला विधायक नहीं है। पर 5 सालों में अचानक ही क्या होता है कि जब 4 साल तक कुछ करते नहीं है और जैसे नगर पर ये विधानसभा या नगर परिषद चुनाव आते हैं तो धरने देना चालू हो जाते हैं। तो धरने वाले विधायक हैं यहाँ पे, करने वाला विधायक चाहिए, जनता समझ चुकी है अब। देखिए, इनका कहना है कि धरने वाले विधायक है, करने वाला कोई नहीं है, क्या कहेंगे? धरने वाले विधायक हैं तो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर अगर जमीन सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, शासन नहीं सुन रही है, तो जनता के बीच में आके विधायक को धरने पर बैठना पड़ेगा। स्वीकृत कार्यों की जो मंजूरी हो चुकी है, जिन कार्यों की, उन कार्यों के लिए फंड नहीं दे रही है। 2 साल हो गए हैं पंचायत बने को, पंचायत में किसी पंचायत में अभी किसी मत में फंड नहीं है। ये महिलाएं परेशान हो रही है, बेरोजगारी के मुद्दे इतने हैं जिसका जवाब नहीं है। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रताप ग्रेवाल सरदारपुर से फिर से नेतृत्व करने की तैयारी है। ये तो जनता भी जान चुकी है कि कांग्रेस की कथनी और करने में फ़र्क है। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे लेकर आ जाते हैं। कांग्रेस ने बहुत कुछ कार्य किए हैं, विधायक जी ने भी कार्य किए हैं। राजगढ़ की आदर्श सड़क देख लीजिए, सरदारपुर के लिए ये पुल देख लीजिए, एक भोपाल वाला पुल है, CM राइज स्कूल का काम शुरू होने वाला है, टेंडर लग गया है इसको। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है, पॉलीटेक्निक कॉलेज यहाँ पर खुलवाया विधायक जी ने। विकास कार्य विधायक जी के कार्यकाल में ही हुए हैं और ये बीजेपी सरकार फंड रोक देती है, इसलिए काम रुक जाते हैं। अब विधायक जी धरने पे इसलिए बैठते हैं कि ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं है। दिक्कत ये है कि जो काम स्वीकृत है उनका पैसा आता नहीं है। आज हर सरपंच सचिव सब परेशान है। आज हमारे परिषद में भी हम लोगों को अभी तक विधायक जो हमारी राशि आती है वो दी नहीं गई है। अब ऐसे में हम विकास कार्य कैसे करेंगे? अब सरकार लाडली बहना में सारा पैसा लगा रही है और बहनाओं को पैसे देने की जगह अगर मुद्दे महंगाई के आएँ तो उसकी जगह गैस टंकी के भाव कम कर सकती है, पेट्रोल डीजल के भाव कम कर सकती है, ये चीज़ें भी कर सकती है। बस सरकार पैसा दे रही है तो ये कर सकती है। भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। अभी हमारे अंकल जी ने बात बताई कि ये जो पुलिया है प्रताप ग्रेवाल जी ने बनवाई है। सबसे पहली बात तो है कि वेल सिंह जी भूरिया भाजपा के विधायक के समय ये स्वीकृत हुई है, काम भी शुरू हुआ है। दूसरी बात, इनके वादों की लिस्ट हम गिनाते हैं। पिछली बार जब चुनाव था तब प्रताप जी ग्रेवाल ने रूणी में बोला था हम पुल बनाएंगे, राजघाटा में बोला था 24 घंटे की लाइट देंगे, कचनारिया में बोला था सड़क बनाएंगे, रिंगनोद से लेकर मालपुरिया तक की सड़क बनाएंगे। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हम इनसे इतना जानना चाहते हैं कि 18 महीने जब आपकी सरकार थी तब आपने 18 महीनों की सरकार में कितने कामों की स्वीकृति ली? और आप कह रहे हैं कि जो हमने विकास कार्य किए विधायक निधि से किए, तो जल जीवन मिशन कौन सा आपकी विधायक निधि से था? माननीय मोदी जी का इतना बड़ा मिशन जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, आप पेपरों में विज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि ये काम मेरे मद में हुआ है। तो आप बताइए, क्या 150 करोड़ का काम है वो इनकी विधायक निधि से हुआ? यहाँ पे जनता ने चुना है तो विधायक जी का काम क्या रहता है कि जनता की जो समस्या है उसको तक भेजना। तो उस माध्यम से जब विधायक जी भेजेंगे तो श्रेय किसको जाएगा? भाई विधायक जी ने ये मुद्दे जमीन से कब से इनकी सरकार 20 सालों से सरकार है, तो इनको नहीं दिख रहा था। नल जल योजना कौन से गांव में? हमारे गांव में आके देख लो आप, कोई नल जल योजना नहीं है। अभी पानी की व्यवस्था ही नहीं कर पाई सरकार अभी तक। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और रोड PWD के एक भी रोड, हमारा एक
टांडा खेड़ा से हनुमंतिया घाट से टांडा खेड़ा 3 किलोमीटर रोड है, इतने खड्डे, मतलब बाइक भी और पैदल भी व्यक्ति नहीं निकल पाएगा। तो कौन सी मतलब सरकार बताओ मेरे को कौन से अच्छे काम कर रही है? अगर उन्हें 1000 रुपये करे तो आपने 1500 वादा किया है, तो क्यों आप रेवड़ी बांट रहे हो? सरकार, दोनों सरकारों से मेरा निवेदन है कि क्यों रेवड़ी बांट रहे हैं आप? रही बात गैस टंकी की, तो गरीबों को इतनी आवश्यकता नहीं है टंकियों की। टंकियों की आवश्यकता है होटल वालों को, टंकियों का आवश्यकता है मंत्रियों को, बड़े बड़े कार्यक्रम में गैस की टंकियाँ जो खपत होती है जितनी गरीब लोगों को खपत नहीं होती है। तो प्रशासन, गवर्नमेंट जो भी कार्य करें, परंतु जनता के हित में काम करें, जनता हितैषी काम करें और अच्छा काम करें। राजनीतिक पार्टियां दिशा में सही चल नहीं रही है, इसलिए तो हम आपत्ति ले रहे हैं कि बिना वजह क्यों आप प्रलोभन देना चाहते हो जनता के बीच में? आपने 18 साल से काम कर रहे हो, सरकार को प्रलोभन दे के आपने खरीदी बिक्री करके और आप वापस सत्ता में बने रहना चाहते हो। मेरा आपसे जनहित में, देश हित में निवेदन है कि क्या आवश्यकता है? जब जनता ने नकार दिया तो सहजता से हार स्वीकार करो। बैठना था, अपन 35-50 करोड़ रुपए का एडजस्टमेंट कहीं से तो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार की तो बीज आप लोग इस तरह से डाल रहे हो, बनी बनाई सरकार गिरा रहे हो। प्रलोभन से तो ये 70 साल में राज करते आए हैं, गरीबी हटाओ, रोजगार लाएंगे, ये लाएंगे। 70 सालों में कुछ नहीं कर पाए वो लोग, आज प्रलोभन की बात करें तो अच्छा नहीं लगता है। गए बार भी इन्होंने किसानों के ऋण माफ़ी या ऐसी झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, झूठे हरे नीले पत्रक भरवा के सत्ता में बैठ गए थे। और आपसे जब मन मुटाव हुआ और उसी बात पे मन मुटाव हुआ भाई, जब जनता का काम नहीं हो रहा था, उन लोगों ने जब बात रखी तो उनको साइड से कर दिया इन लोगों ने। सत्ता सुख जब मिलता है तो आदमी बदलता है। मैं तो खाली ये कहना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश ने नहीं, समूचे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के शासन में आम आदमी त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, बेरोजगारी के लिए युवा त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, आम जनता इतनी त्राही 500 रुपये में आप गैस सिलेंडर क्यों नहीं कर दिया आपने? 15 साल शासन था आपका। राजस्थान में हमने करके बताया है, हमने सरकार फिर बनाने जा रहे हैं। हमने झारखंड में सरकार बनाई है, हिमाचल में सरकार बनाई है। अब भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो लाडली बहना क्यों? बहन याद आपको 15 साल में नहीं आई? भांजे याद नहीं आ रहे हैं आपको? जनता याद नहीं आ रही है आपको? किसान याद नहीं आ रहे? अब सब याद आ रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपको वापस सत्ता सुख पाना है। सत्ता का लोभ इतना कूट कूट के मन में भरा है कि हम अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। सीएम की कुर्सी की बात करेंगे तो बिल्कुल अभी चारों पाए बिल्कुल खींचने के लिए लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आज की तारीख में मध्य प्रदेश में बनी हुई है। चुनाव के समय नहीं, कांग्रेस हमेशा, पहले जब इंदिरा जी गांधी थे तब किसानों के लिए हरित क्रांति लाई थी और बड़े बड़े डैम बनाए थे। और भाजपा के सरकार में जो डैम बन रहे हैं वो साल भर भी नहीं टिक पा रहे। धार जिले का मान डैम ही देख लो, 103 करोड़ का है। कारम डैम 4 दिन भी नहीं टिक पाया। मतलब भ्रष्टाचार 70% हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। सिर्फ कांग्रेस क्या करती है, फार्म लेती है और भरती है कि किसानों का कर्जा माफ, ठीक है। किसानों का कर्जा माफ करने के नाम से फार्म भर लेती है। राहुल गांधी खड़े होकर बताते हैं, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो मेरी सरकार बदल देना, ऐसा करके वो बोलते हैं। और उसके बाद 18 महीने सरकार चलती है, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। उल्टे किसान डिफॉल्टर हो गए, चोर साबित कर दिए गए किसानों को, और फिर उनको ब्याज दर बढ़ा के भरना पड़ा। किसान आज जितना भाजपा के शासन में सुखी इतना कभी नहीं था। सरकार अभी भाजपा ने माफ करा। अरे वर्तमान जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, उस समय 18% ब्याज दर पे पैसा किसानों को दिया जाता था। जैसे ही शिवराज सिंह जी की सरकार बनी वैसे उसको 14% कर दिया गया, 12 कर दिया, और आज 0% पे किसान पैसा यूज करता है। ये इनके दिल पे हाथ रख के समझ ले कि माफ कर्जा ईमानदारी से किया जा रहा था। जिस अनुपात में जो कार्यकाल का समय मिला हमको, हमने किसानों का कर्जा माफ करके जड़ से उस बीमारी को दूर किया। आज इन्होंने वो जो बता रहे हैं ना, डिफॉल्टर हुए, ये हुए, इन्होंने सरकार को किस तरह से गिराया पूरी जनता जानती है और चुनाव के समय बताएगी। परंतु मेरा आपसे ये कहना है कि इन्होंने उस बीमारी को जड़ से नहीं हटाया है। कांग्रेस पार्टी कर्जा मुक्त उस समय किसानों के पक्ष में इसलिए थी कि ये सारा बीमारी एक बार कर्जा धुल जाएगा, उसके बाद किसान स्टेब्लिश हो जाएगा। जब सोयाबीन के भाव आ रहे थे 2200-3200 रुपये में इनकी सरकार ने खरीदा। जब से बीजेपी सरकार बनी है, एक खेती को लाभ का धंधा बनाया, वरना अपितु इसी विधानसभा के लोग
सब काम छोड़ छोड़ गुजरात मजदूरी करने जाते थे। आज एक 5 बीघा जमीन है जिसके पास वो एक सक्षम किसान है और बस इनका तो काम है, चुनाव आया, झूठे प्रबंधन दो, चुनाव गया, जय श्री राम। कांग्रेस का तो एक ही मुद्दा है कि किसी भी स्तर से भाजपा का विरोध करो, चाहे केंद्र में हो प्रदेश में हो। ये अभी सारे कांग्रेसी एक ही बात बोल रहे थे कि भाजपा रेवड़ी बांटती है। अगर रेवड़ी भाजपा बांटती है, आप ऐसा आरोप लगाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना चालू करी, आज उसको 18 साल हो गए, आज हमारी बहनों को प्रमाण पत्र मिलना चालू हो गए। किसान सम्मान निधि मोदी जी का 2019 का चुनाव हो गया, 2019 का चुनाव हो गया, उसके बाद आज भी पैसा आ रहा है। इसी प्रकार से लाडली बहना योजना है, इसका पैसा भी चलता रहेगा। लाडली बहना योजना का सिर्फ प्रमाण पत्र ही मिल रहा है, एफडी दिखा के पर इतना ज़्यादा प्रोपागंडा कर रखा है। प्रोपागंडा इसलिए कि अभी इन्होंने फर्स्ट फेज में 23 से 60 वर्ष की महिलाएं ली थी, बट जो महिलाएं छूट गई थी, जो 23 से 60 वर्ष की, आज इन्होंने सिर्फ योजना चालू करी है 21 से 23 वर्ष। बेचारी जो महिलाएं छूट गई थी, जो बहनें आज मामा जी की जो बहनें हैं वो छूट गई है, उनका क्या होगा? वो आज हमको परेशान करती है, वो जनता हमको परेशान करती है। और मेरे भाई बोल रहे हैं लाडली बहना मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है और पात्र लोगों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? लाडली बहना योजना सभी को 23 से 60 तक के महिलाओं को दिया गया फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण में जो ट्रैक्टर वाली महिलाएं छूट गई थी, और 21 से 23 महिलाएं छूट गई तो उनको लिया गया। और तीसरा चरण जो चालू हो रहा है, सार्वजनिक जितने भी बच गई महिलाएं सारों को लिया जाएगा उसमें। इनको शायद जानकारी नहीं है इनको। चरण की बात करें, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो हमने भी कांग्रेस की सरकार में यही तो कर्ज माफी करा था। पहले चरण, दूसरे चरण 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। 10 दिन नहीं, हमने और कर्ज माफी का काम किसानों के हक में चालू करा था। ये चरण की बात कर रहे थे, यही तो काम हम भी कर रहे थे। लाडली बहना योजना में जितने फॉर्म सबमिट किए गए थे उसमें से केवल 46% महिलाओं को ही मिला है, बाकी को काट दिया। और जब देना है तो चरण आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है। सरदारपुर विधानसभा के अंदर 58,000 फॉर्म भर चुके हैं और आप बात कर रहे हैं कि 18 महीने में हम भी चरणों में कर रहे थे। हमारे चरण 30 दिन के अंदर सारी महिलाओं के फॉर्म भरा गए। हमने कोई 10 साल और 5 साल का समय नहीं लिया इस चीज के लिए। चुनिंदा लोगों को शासन की योजना का फायदा देना है भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी मोनोपाली है, बहुत पुरानी मोनोपाली है। हमारे विधायक जी हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जमीनी मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं, न कि किसी पर्सनल एक किसी का फायदा कर रहे हैं। ये हमारा मुद्दा है और ये चल रहा है काम। ये आप देख लो, आज 10 करोड़ का हॉस्पिटल है, सीएम राइस का टेंडर लग चुका है, यह पुल है, यह हमारे विधायक जी जो पूर्व थे उन्होंने किया, कांग्रेस सरकार ने डैम बनाया है, कालीकरे डैम उन्होंने बनाया कांग्रेस सरकार में। तो बीजेपी सरकार ने किया क्या है? सिर्फ घोटाले। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाजपा जो पुल स्वीकृत करवाती है वो अपने खातों में गिनवाते हैं। हमारे पूर्व के विधायक थे निगवाल जी, उन्होंने पानी की टंकी का पानी हम कांग्रेस का पी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था मुकाम सिंह जी निगवाल, उन्होंने गांव-गांव में पानी की टंकी बनाने का काम किया। वेल सिंह जी भूरिया थे, उन्होंने चुनार डैम बनाया, कालीकरे डैम बनाया। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाए। तो इतना काम, और नरेंद्र मोदी जी का जल जीवन मिशन, हमारी विधानसभा भले कांग्रेस की हो, लेकिन कभी प्रजा में भेद न तो शिवराज जी ने किया न मोदी जी ने किया। हमेशा अपनी योजनाओं का लाभ इस विधानसभा को देने का काम किया। और आदरणीय विधायक जी हमारे टॉप 15 विधायकों में आते जो प्रश्न पूछते हैं। अगर विधानसभा में आप प्रश्न पूछते हो तो ये इतने सारे जो काम है इनको लेके आपको बताओ कि आपने जमीनी मुद्दों को लेके क्या क्या क्वेश्चन उठाए विधानसभा के अंदर। तो आपने बड़े बड़े टेंडर दे दिए गुजरात के ठेकेदारों को। डीपीआर तो डबल बन रही है, ये तो मैं आपको गारंटी दे दूँ, श्योर दे दूँ। पानी की टंकी बन रही है, वो पानी की टंकी में पानी कहाँ से आएगा? भ्रष्टाचार करना है, टंकी बना दी, नल कनेक्शन दे दिए, नीले पाइप घर के आगे छोड़ दिया आपने, बस पैसा लेके खत्म कहानी। पानी कहाँ से, पानी की उस टंकी में पानी कहाँ से आएगा? तो टंकी में पानी आएगा तो नल में पानी आएगा। गंदवानी विधानसभा, सरदारपुर विधानसभा के ऐसे में विथ प्रूफ आपको 1000 गाँव बता सकता हूँ, 1000 गाँव उसकी पुष्टि कर। सेकंड व्यापम घोटाला आपने करा, बड़ा घोटाला हुआ। उसके बाद में अभी ये डॉक्टर घोटाला हुआ, क्या है ये? पटवारी घोटाला हुआ, क्या है ये क्या है? हमारे कार्यकाल में हमने पर्सनली पाइपलाइन डाली है और जिसके आज पूरा नगर, आज गांव की बेटी कभी नदी नालों पे कपड़े धोते हुए नहीं देखी, नहीं तो नदी नालों पे बैठी रहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की ही परिषद थी जिसकी वजह से आज बेटियां घर बैठ के कपड़े धो रही हैं और आज
जहाँ तक की तो और बात बताऊँ, अपने मकान भी सरकारी नल से पानी भर के बनवाते हैं, टैंकर भी नहीं डलवाना पड़ता इनको। इतने पानी की व्यवस्था करी है भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद ने। ये चीज़ बनी थी वहाँ पे डैम, उसका पानी आपने ला के दिया, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि पानी की टंकी जो बना रहे हो आप, उसमें पानी कहाँ से लाओगे ये बताओ। आपने डैम बनाया, ये बोल रहे हो ना, आपने डैम बनाया, बनाया कि नहीं बनाया ये बताओ। तो आपने पानी लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की? सत्ता में तो आप रहे हैं यहाँ, नगर परिषद हम तो 5 साल रहे मात्र। देश की आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी मात्र एक बार रही यहाँ सरदारपुर 2012 में, 2012-13 में 17 तक रहे हम, और हमने ये सारे काम करके दिए। यार रोड की व्यवस्था कुछ नहीं थी।